हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथ की बड़ी बात में। अब हम देखते हैं तमाम खबरें विस्तार से, और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें खरगोन से मिल रही है। खरगोन में हिंसा के बाद हालात अब भी सामान्य नहीं है। खरगोन में कर्फ्यू अब भी जारी है, लेकिन लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कर्फ्यू में थोड़ी थोड़ी ढील दी जा रही है। आज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील मिलेगी, और इस दौरान राशन, सब्जी, फल, दूध, मेडिकल समेत जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। सैलून, आटा चक्की, मिठाई, नमकीन, खाद बीज की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई, और इसके साथ ही इलेक्ट्रिक, हार्डवेयर, बर्तन दुकानें भी खुलेंगी। कर्फ्यू में छूट रहेगी, लेकिन पेट्रोल पंप पर यह छूट लागू नहीं होगी। कर्फ्यू में ढील के दौरान वाहनों पर अभी भी पाबंदी है। अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो थोड़ी राहत मिली है खरगोन वासियों को, क्योंकि जो ढील दी जा रही थी उसका जो समय बढ़ाकर 4 घंटे कर दिया गया है, लेकिन पेट्रोल पंप अब भी नहीं खुलेंगे। तो खरगोन की हिंसा प्रभावितों के लिए एमपी सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। जी हां, आपको बता दें, इस ऐलान के तहत अगर हम बात करें तो सरकार ने हिंसा प्रभावितों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। ये राशि हिंसा में प्रभावित परिवारों को मुहैया कराई जाएगी। कलेक्टर की मांग पर गृह विभाग ने सोमवार रात 1 करोड़ रुपए स्वीकृत करके आवंटन के आदेश जारी कर दिए हैं, और इस राशि से मृतक के परिजन और गंभीर रूप से घायल लोगों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्थायी असमर्थ को 2 लाख, अस्थायी समर्थ को 59,000 रुपए और साधारण घायल परिवार को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। पूरी तरह नष्ट हो चुके कच्चे पक्के मकान के लिए 95,100 रुपए के जारी किए जाएंगे। वहीं जारी आदेश में गृह विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जीविका उपार्जन के साधन, वाहन, नाव, बैल आदि की क्षति के लिए 12,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं झुग्गी झोपड़ी को अगर नुकसान पहुंचा है तो उसकी भरपाई के लिए 6,000 रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है। कलेक्टर को अनुग्रह राशि वितरण करने के बाद राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र सहित हितग्राही का नाम, पता, उम्र और राशि के उल्लेख की जानकारी भी विभाग को देनी होगी। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन हिंसा में जो शिवम घायल हुए थे उनसे फोन पर बातचीत की है। आपको बता दें, शिवम शुक्ला इंदौर के अस्पताल में भर्ती है, और खरगोन हिंसा में ये बुरी तरह से घायल हो गए थे। कई दिनों तक ये वेंटिलेटर पर रहे थे, और कुछ ही दिनों में उनकी बहन की भी शादी होने वाली थी। और अब ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिवम की बहन की शादी का जिम्मा लिया है, और उन्होंने कहा है कि विवाह के लिए हर संभव मदद भी की जाएगी। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भांजी की शादी मैं करूंगा। शिवम के पिता ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी है। तो खरगोन में हिंसा के बाद कर्फ्यू अभी भी जारी है, और हिंसा प्रभावितों के लिए मदद का ऐलान किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी घायल शिवम से फोन पर बातचीत की। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। खरगोन से इस वक्त हमारे सहयोगी शशिकांत जुड़ चुके हैं, खरगोन की ग्राउंड जीरो से। तो वहीं भोपाल से हमारे साथ हमारी सहयोगी नीलम जुड़ चुकी है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं शशिकांत का। शशिकांत, आज भी कर्फ्यू जारी है, इतने दिन गुजर चुके हैं खरगोन हिंसा के, उसके बाद भी हालात अभी सामान्य नहीं हो पाए हैं। ताजा अपडेट आपके पास क्या है? जी मैं बता दूं, आज कर्फ्यू का 9वां दिन है, और आज जिला प्रशासन द्वारा लोगों को राहत दी गई है। हम IBC 24 के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक इसमें कर्फ्यू में ढील दी गई है। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन दुकान, आटा चक्की सहित खाद बीज की दुकानें, बिल्डिंग मटेरियल और दूध, मेडिकल सहित अन्य दुकानें इसमें खुली रहेगी। लोगों का कहना है कि इसमें छूट अब बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से दोपहर में गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो लोग बाहर नहीं निकल पाते। दोपहर 3 से 5 में जो छूट दी जाती है उसको छूट को जो है सुबह ही उसको बढ़ाई जाए। जिला प्रशासन तक उन्होंने बात अपनी पहुंचाई है। वहीं अगर बात करें राहत की, तो कल ही मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा यहाँ पर खरगोन में 1 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है, जो शीघ्र ही प्रभावितों के खातों में डाली जाएगी। बता दें कि खरगोन हिंसा में अब तक 122 मकान, दुकान, वाहन और अन्य इसमें जो है हाथ ठेले सहित अन्य लोग इसमें जल गए थे। इसके बाद में करीब 50 लोग इसमें घायल भी हुए थे।
इसको लेकर सरकार जिला प्रशासन द्वारा मध्य प्रदेश के गृह विभाग को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद में 1 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए और वह शीघ्र ही प्रभावितों के खातों में डालने का काम भी शुरू हो जाएगा। जी ठीक है शशिकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं भोपाल का, हमारी सहयोगी नीलम भी हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, एक ताजा अपडेट ये कि घायल शिवम जो बीते कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, उससे बातचीत की है सीएम शिवराज सिंह चौहान और आश्वासन भी दिया है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी बहन की भी शादी थी, उससे बातचीत की। इसके बारे में भी जानकारी दीजिए और इसके साथ ही अब जो खरगोन में जो हिंसा प्रभावित लोग थे उनके लिए भी बाकायदा मुआवजा स्वीकृत कर लिया गया है, उसका क्या प्रोसेस होगा, इसकी भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल आकांक्षा, देखिए शिवम जो है 16 वर्षीय जो शिवम है खरगोन दंगों में बुरी तरीके से घायल हुए थे और उन्हें तुरंत ही इंदौर में जो है रेफर किया गया था। वहां लगातार उनका इलाज चल रहा था। बहुत ही नाजुक स्थिति में इंदौर ले जाया गया था शिवम को, जहां वो कई दिनों तक वेंटिलेटर में रहे। हालांकि फिलहाल की अगर हम बात करें तो शिवम की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल देर रात जो है शिवम से और उनके परिजनों से बातचीत करके शिवम का हालचाल जाना। चूंकि शिवम की बहन की इसी महीने शादी होने वाली थी, पर शुभम की जिस तरह की हालत थी तो शादी को आगे बढ़ा दिया गया था। माता पिता ने इस बारे में जानकारी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि मामा जो है भांजी के शादी का पूरा जिम्मा उठाएंगे, जो भी जरूरी मदद होगी शादी को लेकर के अब ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की होगी, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। और शुभम के पूरा इलाज का जो भी खर्चा है वो राज्य सरकार ही उठा रही है। तो एक बड़ी राहत जो है यहाँ पर शिवम के परिवार को मिली है कि जहाँ एक और जो शिवम की हालत है वो स्थिर बनी हुई है, पूरा खर्चा इलाज का जितना रहा है वो राज्य सरकार उठा रही है। तो भाई शिवम की बहन की शादी जो होने वाली थी अब आगे जब होगी तो पूरा जो है सहायता मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। तो ये बड़ी राहत जो है शिवम के परिवार को यहाँ पर मिली है। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो राज्य सरकार ने जो दंगे प्रभावित परिवार है, लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर बजट का आवंटन कर दिया। करीब 1 करोड़ की राशि यहाँ पर जो है गृह विभाग ने आवंटित कर दिया। अलग अलग श्रेणियों में जो दंगे प्रभावित लोग हैं उन्हें रख करके राशि जो है उसका वितरण किया जाएगा। मृतक के परिजनों को करीब 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं या अलग अलग जो घायलों की कैटेगरी है उनके अनुसार भी उन्हें जो है 59,000 तक का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा खरगोन दंगों के दौरान जिनकी चल अचल संपत्ति को नुकसान हुआ है या उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है, खासतौर पर जो उनके कामकाज से जुड़ी हुई थी, तो उन्हें भी जो है यहाँ पर मुआवजे राशि का जो है ऐलान किया गया है। करीब 95,000 से लेकर 12,000 रुपए तक की राशि जो है आवंटित की जाएगी। कलेक्टर का ये जिम्मा होगा कि वो सभी जो भी प्रभावित लोग हैं उनकी मुआवजे की राशि उन तक पहुंच सके, इसका वो पूरी व्यवस्था करे। एक प्रमाण पत्र भी यहाँ पर जो है दिया जाएगा। तो करीब 1 करोड़ का बजट यहाँ पर आवंटित किया गया और एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि दंगों के बाद जिस तरीके से आगजनी हुई, लोगों का घर यहाँ तक कि उनके रोजगार पर प्रभावित हुआ है, तो एक बड़ी राहत राज्य सरकार की ओर से दी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने मन से इस बात का ऐलान किया था कि जितने भी इसमें प्रभावित हुए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामा उनके साथ है और इसकी शुरुआत हो चुकी है, मदद का ऐलान हो चुका है, राशि भी स्वीकृत कर दी गई। शशिकांत, आपका और नीलम आपका दोनों का ही शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई और अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक केंद्र मंत्रियों का दौरा है और आज आपको जानकारी दे दी कि आज राजनांदगांव जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। छत्तीसगढ़ दौरे पर है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजनांदगांव जाएंगे और कई केंद्रीय योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे, समीक्षा बैठक लेने जा रहे हैं। और इसके साथ आपको बता दें कल पहुंच चुके हैं रायपुर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और आज उनका दौरा कोरबा में रहने वाला है। कोरबा में जाएंगे और केंद्रीय योजनाओं की जानकारी लेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त रायपुर से हमारे सहयोगी स्टार लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि केंद्र मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। आकांक्षी जिलों तो ये जा ही रहे हैं, उसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, इसकी समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा दूसरे सियासी मायने क्या निकाले जाए? छत्तीसगढ़ के जितने आकांक्षी जिले हैं उन सभी आकांक्षी जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को भेजने का निर्देश दिया था, जिसके तहत वहां जाके वो वहां पे उन जिले की विकास कार्यों की समीक्षा कर सके, किस तरीके से वहां विकास कार्य किए जा रहे हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम जनता को मिलनी चाहिए उसकी क्या स्थिति है। इसी सिलसिले में सबसे पहले हरदीप सिंह पुरी आए थे, उसके बाद कल ताबड़तोड़ 4 केंद्रीय मंत्री जिसमें पहुंचे, जिसमें अश्विनी चौबे भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है।
अश्विनी चौबे जो है कोरबा के दौरे पर हैं, वहां पर आकांक्षी जिला कोरबा को बनाया गया और उसकी समीक्षा वो करेंगे। इसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो राजनांदगांव जिले के दौरे पर हैं। इसके पहले कल सुबह भानु प्रताप सिंह वर्मा पहुंचे थे जो कांकेर के लिए रवाना हुए थे। इस प्रकार से केंद्रीय मंत्रियों का दौरा है और आज भी वो पूरे जिलों की समीक्षा करेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे और किस तरीके से वहां पे आम जनजीवन में लोगों में विकास कार्य हो रहे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं और किस तरीके से फीडबैक दिया जाना चाहिए। तमाम बिंदुओं पे चर्चा होगी, अधिकारियों से चर्चा होगी कि केंद्र सरकार से और क्या मदद हो सकती है उस जिले के विकास के लिए, इन बिंदुओं पे चर्चा होगी। साथ ही उस क्षेत्र के स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी तमाम नेता मिलेंगे। तो एक प्रकार से ये फीडबैक का कार्यक्रम रखा गया है कुल मिलाकर कि किस तरीके से वहां पर जिले में विकास होए, वहां के लोगों का डेवलपमेंट हो और जो मूलभूत समस्याएं हैं जिसकी आवश्यकता है कुछ केंद्र से इनपुट्स की, तो उसको क्लियर किया जा सके। बिल्कुल स्टार, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगातार जारी है और मंत्रियों का ये जो दौरा है ना सिर्फ सियासत के हिसाब से बल्कि इसके साथ आपको जानकारी दे दे कि इसके मिशन 2023 से भी जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। चलिए बढ़ते आगे। तो छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है। इसी क्रम में सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह कांकेर पहुंचे, वहीं देव सिंह चौहान दंतेवाड़ा का दौरा करने के लिए पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। वहीं अश्विनी चौबे रायपुर पहुंच चुके हैं, कोरबा जिले का आज वो दौरा करने वाले हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रायपुर पहुंच गए हैं। वो राजनांदगांव में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे। सियासी मायने क्या है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एक ही दिन में 4 केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा। ये दौरा इसलिए कि प्रदेश के 10 जिले देश के उन चिन्हांकित 117 जिलों में शामिल हैं जिन्हें कम विकसित मानते हुए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को आकांक्षी जिला घोषित करते हुए यहां विकास की रफ्तार बढ़ाने का फैसला लिया। इन्हीं 10 आकांक्षी जिलों में इन दिनों 10 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा चल रहा है। हर दिन केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण और समीक्षा बैठक चल रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रायपुर पहुंचे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कोरबा, भानु प्रताप सिंह कांकेर और देवू सिंह चौहान दंतेवाड़ा पहुंचे। केंद्रीय मंत्रियों ने मोदी सरकार के कामकाज और योजनाओं की तारीफी करते हुए कांग्रेस और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। बार के दौरे का मकसद स्पष्ट है। जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 112 आकांक्षाओं जिलों पर केंद्र सरकार की नीति आयोग की भी मॉनिटरिंग की जा रही है प्रगति और विकास के दृष्टिकोण से। इस अभियान में दोनों राज्य और केंद्र सरकार साथ में मिलकर लोगों का उत्थान करें, विकास करें, यही उद्देश्य है। जो योजनाएं एक राज्य में एक जिले में लगनी चाहिए, जो योजनाएं भारत सरकार जिले के साथ लगनी चाहिए, उन जिलों को विशेष महत्व देकर, विशेष योजना बनाकर, विशेष आवश्यकता होने पर फंड देकर उस जिलों को बाकी जिलों की कंपेयर में विकास की दौर में लाया जाए। जिला प्रशासन के साथ बैठेंगे और हर जिले में देखेंगे, सारी समीक्षा करेंगे कौन सा विभाग है जो पिछड़ रहा है और अभी तक क्या प्रगति हुई है, सारी चीज़ें उसी की समीक्षा में हम लोग आए हैं। मेरे ख्याल से 10 लगभग एक्सप्रेस डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, तो हम वहाँ आए, वहाँ सारे कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे, उसका विवेचना भी करेंगे, कहाँ कितना दूर पहुँचे हैं, क्या स्थिति है, एक एक चीज का मिनट टू मिनट वो सारे कार्यक्रम बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्रियों के सिलसिलेवार दौरे से सूबे की सियासत गर्म है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि मोदी सरकार ने 8 सालों में बस्तर के साथ सौतेला व्यवहार किया है और विकास कार्यों को लेकर फूटी कौड़ी नहीं दे रही है। 8 साल नरेंद्र मोदी का सरकार थी, 1 रुपया नहीं दिए। नरेंद्र मोदी साहब 2 बार आया, बीजापुर और दंतेवाड़ा, फूटी कौड़ी नहीं दिए। आए तो स्वागत है, पैसा दे या विकास करे, आकांक्षी जिला है। राज्य की जीएसटी क्षतिपूर्ति का 14,000 करोड़ रुपया, कोयले की रॉयल्टी के अतिरिक्त लेवी का 4140 करोड़ रुपए, सेंट्रल एक्साइज के 13,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री शहरी आवास का 1500 की 2 साल की किस्त जो लगभग 3,000 करोड़ रुपए होती है। इस प्रकार 44,121 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार को लेना है। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर होने वाले दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ले रहे हैं, लिहाजा इसे सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। और फिर अगले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं।
यही वजह है कि इंदौरों से सियासी संग्राम छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए रुक करते हैं। बड़ी खबर का रायपुर से मिल रही है। राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और आज से इसका आगाज होने जा रहा है। 3 दिनों तक ये महोत्सव चलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इसका आगाज करेंगे। DDU ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। प्रवासी लखमा के साथ ही तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इस महोत्सव में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं रायपुर का। हमारे सहयोगी स्टार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार, आज से साहित्य महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है, क्या इसका एजेंडा रहेगा, क्या कुछ मुख्य कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, 3 दिन का ये राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव रखा गया है। छत्तीसगढ़ में आयोजन किया जा रहा है और इसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों होगा। हाँ, 3 दिनों तक राष्ट्रीय स्तर पर जो जनजाति समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके साहित्य जो है उसकी प्रदर्शनी की जाएगी, उस पर परिचर्चा की जाएगी और किस तरीके से जनजाति वर्ग के आगे और बढ़ाना है, कि उनका डेवलपमेंट किया जाना है, साहित्य के माध्यम से उनको किस तरीके से जुड़ा जाए, किस तरीके से उनकी रणनीति बनाई जाए, तमाम बिंदुओं पर 3 दिनों तक चर्चा होगी यहाँ। और देश भर के इसमें जनजाति समुदाय के लोग इसमें शिरकत करेंगे, जो अलग अलग सेशंस रखे जाएंगे यहाँ। तो बड़ा कार्यक्रम एक प्रकार से कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में अपने आप का ये पहली बार हो रहा है जनजाति वर्ग के लिए राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा जानकारी अपने दर्शकों को ये भी दे दें कि सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे, लेकिन उनका कार्यक्रम टल गया है। ये कार्यक्रम विधिवत शुरुआत होगी इसकी, लेकिन सीएम भूपेश बघेल इसमें शिरकत नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दोपहर से 3 दिवसीय महोत्सव की आगाज होने जा रही है। DDU ऑडिटोरियम में यह खास कार्यक्रम होगा। हालांकि जो ताजा अपडेट है, पहले सीएम भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करने जा रहे थे, लेकिन अब वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका शेड्यूल कहीं और तय हो गया है। लेकिन आज से रायपुर में एक अलग ही रंग देखने को मिलेगा। जाने माने साहित्यकार इसमें शिरकत करेंगे। चलिए, तो एक ये बड़ी खबर रायपुर से आपको बताई और अब भोपाल से आपको एक बड़ी खबर बता दे। एक राहत भरी खबर है, अच्छी खबर है कि आज से एक बार फिर से तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत होने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इसका आगाज करेंगे। आपको बता दें, पचमढ़ी में जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि एक बार फिर से जो मध्य प्रदेश वासी हैं उनको एक ये बड़ी सौगात दी जाएगी। जो तीर्थ दर्शन योजना, जो फ्लैगशिप योजना है शिवराज सरकार की, उसको एक बार से शुरुआत किया जाएगा और आज पहली ट्रेन बाबा विश्वनाथ के लिए रवाना होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी नीलम का, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ी है। नीलम, एक बड़ी सौगात, पहले जो जिस योजना की शुरुआत की गई थी एक बार फिर से उसका आगाज होने जा रहा है, तीर्थ दर्शन योजना। मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ी सौगात, पूरा प्रारूप क्या होगा और आज से इसकी शुरुआत होने वाली है, पहली ट्रेन रवाना की जाएगी। जी आकांक्षा, बिल्कुल देखिए, साल 2012 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, पर जब कमलनाथ सरकार आई तो उसे बंद कर दिया गया था और फिर कोविड काल लग गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया और आज से इस योजना की जो है शुरुआत होने जा रही है। पहली ट्रेन जो है राजधानी भोपाल के कमलापति स्टेशन से आज करीब 1:30 बजे रवाना होगी, जिसके लिए सभी जो भी तीर्थ दर्शन करने जाने वाले यात्री हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो 10:45 बजे तक, 10:30 पौने 11 बजे तक सभी जो है बोर्डिंग स्टेशन पर पहुंच जाए। करीब 11:15 बजे के आसपास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाकर इस योजना की शुरुआत करेंगे। और इसमें एक खास बात यह भी है कि मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जो है तीर्थ यात्रियों के साथ जो है तीर्थ दर्शन करने जा रही है। तो लगातार इस योजना को लेकर सियासत भी जो है एक और जारी थी, तो इस योजना की शुरुआत की जा चुकी है। भोपाल, रायसेन, विदिशा कई शहरों से यहाँ पर जो यात्री आज पहली ट्रेन का यहाँ से आगाज किया जाएगा, हरी झंडी दिखाई जाएगी, बल्कि धीरे धीरे लगातार हम देखेंगे कि इसी तरह जत्था रवाना किया जाएगा यात्रियों का। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए नीलम। चलिए बढ़ते आगे। भोपाल से बड़ी खबर के बाद रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का रायपुर से मिल रही है। खैरागढ़, चीखदान, गंडई जिले का गठन कर दिया गया है और जिला गठन के लिए राजपत्र में बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी गई। तो आपको बता दें, 16 अप्रैल को रिजल्ट के बाद सीएम भूपेश बघेल ने महज 3 घंटे के अंदर ऐलान कर दिया था कि अब नया जिला बनाया जाएगा और इसके लिए बाकायदा राजपत्र भी इसके प्रकाशित कर दिया गया है। तो सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा कर दी है। घोषणा के बाद तुरंत अमल में लाया गया है और राजपत्र में इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जेल डीजी अरविंद कुमार की कार ट्रक से टकरा गई है। यह हादसा हुआ है उनके साथ। कार के ड्राइवर को
हल्की चोट आई है। घायल ड्राइवर को हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के वक्त कार में जेल डीजी अरविंद कुमार और रिटायर्ड डीआईजी अनिल महेश्वरी भी मौजूद थे। दोनों अधिकारी सुरक्षित हैं। और इसके साथ आपको यह भी जानकारी दे दी कि जो हादसा हुआ है वो वीआईपी रोड पर हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कल रात की तस्वीरें हैं। कार के ड्राइवर को हल्की चोट आई है। मध्य प्रदेश में माफिया और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त है। भोपाल में प्रशासन ने 350 करोड़ की 5 एकड़ पर फैले अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया, जिस पर पूर्व कांग्रेस पार्षद आशा जैन का कब्जा था। ग्वालियर में आदतन 2 अपराधियों के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। दरअसल 1 महीने पहले ही प्रशासन ने बदमाश का घर तोड़ दिया था, लेकिन बदमाश ने फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की। दोनों बदमाशों के खिलाफ थाने में दर्जनों मामले दर्ज है। इधर टीकमगढ़ में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे 13 लोगों के मकान पर बुलडोजर चलाया। हालांकि स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। और अब बात करते हैं बीजापुर की। बीजापुर के एरामंगी से गिरफ्तार 9 लोगों का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। विरोध में सैकड़ों महिलाएं बीजापुर कोतवाली पहुंची और गिरफ्तार ग्रामीणों को उन्होंने निर्दोष बताया। सैकड़ों महिलाओं के कोतवाली पहुंचने से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। सूचना पर पुलिस के बड़े अधिकारी कोतवाली पहुंचे। वहीं दंतेवाड़ा में सड़क निर्माण में लगे वाहनों में नक्सलियों ने आग लगा दी। नक्सलियों ने बारसूर थाना इलाके में 4 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तो वहीं सुकमा के कोलाईगुड़ा इलाके में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। देर रात नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक दूधी गंगा कई वर्षों से तेलंगाना में रह रहा था और कोलाईगुड़ा अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने के लिए आया था। इधर बीजापुर में नक्सली घटना में 2 गंभीर घायल जवानों को रायपुर लाया गया। बीजापुर के कुट्रू इलाके में स्थित कैंप में फायरिंग हुई थी और कैंप के ऊपर नक्सलियों की तरफ से बीजीएल दागे गए, जिसमें 4 जवान घायल हो गए थे। घायल जवान टुकेश्वर ध्रुवे और जितेंद्र मंडावी का इलाज रायपुर में जारी है। वहीं 2 घायल जवानों का बीजापुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए मेरी सहयोगी रचना रितेश के साथ छत्तीसगढ़ भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। शुक्रिया कांक्षा।